जय श्री राम भाइयों। तो आज अपन देखने वाले भाइयों जापानी ट्रैक्टर, ठीक है, डिज़ाइन बाय कुबोटा इन जापान। कुबोटा ट्रैक्टर देखने वाले हैं भाइयों अपन, है ना। तो ये ट्रैक्टर अपने आप में बहुत ही खूबियों से भरा हुआ है ट्रैक्टर है भाइयों, ठीक है। मार्केट में यूँ समझ लो ज़्यादा समय हुआ नहीं है, मुश्किल से 10-12-15 साल हुए होंगे अपने इंडिया में। लेकिन जिस स्पीड से, ठीक है, जिस गति से किसानों के दिलों में मतलब जगह बनाई है अपने स्पेसिफिकेशन, अपनी खासियतों के आधार पर, वो वाकई में तारीफ़ काबिल है भाइयों, ठीक है। तो विदेशी कंपनियों में जैसे जॉन डियर हुआ, ड्यूट्सफार हुआ, कुबोटा हुआ, इन कंपनियों ने लगभग एक साथ में भारत में जो है अपनी मार्केटिंग चालू करी थी। लेकिन अभी यूँ देखा जाए तो सबसे टॉप पे और सबसे लोकप्रिय जो ट्रैक्टर वास्तव में स्पीड पकड़ी है, जो हुआ है, वो है कुबोटा की तरफ से आने वाला 4501, ठीक है। तो क्या खासियत है, क्या इंजन की विशेषताएं हैं, क्या इस ट्रैक्टर में कंपनी जो अन्य ट्रैक्टर हैं, दूसरे ट्रैक्टर हैं, उनकी तुलना में ये इसमें जो है अपने को फीचर डाल के देती है, सारी चीज़ों पे आज अपन डिस्कशन करेंगे भाइयों, ठीक है। बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा ट्रैक्टर है भाइयों, ठीक है। इस ऊपर अगर अपन इस पर चढ़ के देखते हैं तो बिल्कुल छोटा सा ट्रैक्टर दिखता है, दिखने में भी छोटा है, लेकिन इसमें पावर बहुत ज़्यादा है भाइयों, ठीक है। 45 HP इसको कंपनी बताती है, लेकिन एक्चुअल में ये दूसरे अन्य ट्रैक्टरों के 50 HP तक के ट्रैक्टरों के जो काम रहते हैं, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट्स रहते हैं, वो बिल्कुल आसानी से और आराम से चलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दूसरा जो है फीडबैक लोगों से ये आ रहा है, किसान भाइयों से ये आ रहा है कि इसमें जो है डीजल का जो इसका जो एवरेज है भाइयों, ठीक है, डीजल कंजप्शन जो है इसका बहुत ही बढ़िया बताते हैं, ठीक है। यूँ समझ लो कि अपनी कैटेगरी में हर ट्रैक्टर से अगर पर्टिकुलर उसी इम्प्लीमेंट में या उसी खेत में अगर अपन चला के देखते हैं किसी अन्य ट्रैक्टर की इसकी तुलना में, तो 10 से लगा के 20% तक का जो डीजल कंजप्शन है ये ट्रैक्टर कम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी इस ट्रैक्टर में दी गई है। जापान, जैसा कि अपन जानते हैं, ठीक है, जापान जो है टेक्नोलॉजी में वास्तव में टॉप 5 में देश का नाम आता है टेक्नोलॉजी में, तो जापान का ही बना हुआ है, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज़ इसमें मेरे को ये लगी, कंपनी फिटेड ही, ठीक है। इसमें क्या है, आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आपको बढ़िया हेवी सा लगभग 1 क्विंटल वज़न का इसमें आपको हेवी बम्पर दिया है भाइयों, ठीक। तो बढ़िया, एक तरह से लुक भी अच्छा आता है और कहीं ना कहीं वज़न का काम करता है भाइयों, ठीक है। फ्रंट एक्सल आप इसका देखना, बहुत सारे अन्य दूसरे ट्रैक्टरों में मैंने देखा है कि इतना हेवी है ना, और इतना थिक, मतलब दूसरे ट्रैक्टर में फ्रंट एक्सल शायद ही किसी में मिले। तो बढ़िया है, नॉन एडजस्टेबल है, ठीक है। लेकिन आलू और सोयाबीन वगैरह की खेती में जब अपन डोरे चलाते हैं, आलू में जब मिट्टी चढ़ाने का यंत्र अपन चलाते हैं, तो उसमें आपको एडजस्टेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया, ठीक है। इसको ऑलरेडी कंपनी ने 54 से 56 इंच पर दोनों जो फ्रंट टायर है, दोनों की जो विड्थ है वो दे रखी है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, ज़बरदस्त है। 400 mm के ऊपर करीब अपन इसका ग्राउंड क्लियरेंस मान सकते हैं भाइयों, ठीक है। इसमें बैलेंसिंग टाइप की पावर स्ट्रिंग का पंप दिया है भैया, ठीक है। सिंगल पंप है और दोनों तरफ से ड्यूल एक्टिव ये है, दोनों तरफ से काम करता है, ठीक है भैया। अच्छी खासी मतलब मोटी इसकी रॉड अपन मान सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो ऑयल काम करेगा, ठीक है, पंप जो है ये जो यूज़ करेगा ऑयल का, इसमें वही अपना गियर बॉक्स वाला ऑयल इसमें यूज़ होगा, ठीक है। टायर साइज़ इसमें ऑप्शनल है। फ्रंट में अपन 750/16 के साथ में 14/9/28 ले सकते हैं, बैक वाला, ठीक है। और टायर जो आएंगे भैया, चारों टायर बिल्कुल आपको लिखित में यूँ समझ लो कि MRF के ही टायर मिलेंगे, ठीक है। कुछ ही कंपनियाँ ऐसी होती है जो अच्छी क्वालिटी के टायर देती है, जैसे ड्यूट्सफार वगैरह, कुबोटा, जॉन डियर ठीक है। तो इसमें सेटअप ये अपन ले सकते हैं, जैसे 14/9/28 के साथ में 750/16, और एक ऑप्शनल है इसमें 650/16 के साथ में 13/6/28 बैक वाला टायर, ठीक है भैया। ये देख सकते हैं अपन, शायद ही किसी अन्य ट्रैक्टर में इतना इजी और इतना मतलब बढ़िया जो इसका खुलने का मैकेनिज्म है किसी में दिया हो, ठीक है। अंदर से अपन देख सकते हैं इसका फिटमेंट, ठीक है। इसका जो बोनेट है पूरा मेटल का बना हुआ है। सिंगल इसमें जो जैक दे रखा है, ठीक है, गैस रोड, उसी की सहायता से ये क्या है कि टिक जाता है, ठीक है भैया। तो इंजन अपन देखेंगे भाई, उसमें बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा है, बिल्कुल जैसे कार की तरह इसका इंजन लगा है, ठीक है, लेकिन है बहुत पावरफुल इंजन। उसके पहले अपन फ्रंट में देखेंगे, छोटी सी बिल्कुल शॉर्ट में इसकी जो है एक साइड की बैटरी दे रखी है,
बढ़िया कंपनी की बैटरी है, बिल्कुल ट्रस्टेड कंपनी इंडिया की अपनी, ठीक है। रेडिएटर का फिटमेंट अपन देखें तो बिल्कुल मीडियम साइज़ का इसमें रेडिएटर दिया है, ठीक है। और उसमें जो है रिजर्व बॉटल के साथ में दिया है, ठीक है। कूलेंट आवश्यकता अनुसार अगर कम पड़े या ज़्यादा हो तो बिल्कुल इसमें बॉटल में आपका जो कूलेंट है वो बिल्कुल सेव हो जाएगा, ठीक है। ड्राई टाइप का एयर क्लीनर है भाइयों, ठीक है। और इसमें ड्यूल एलिमेंट है, ठीक है। एक बड़ा सा फिल्टर है, उसके अंदर एक छोटा फिल्टर है, ठीक है। तो ऑयल बाथ के जो फिल्टर रहते हैं एयर फिल्टर, उसकी तुलना में कहीं ना कहीं ये जो फिल्टर रहता है ये ज़्यादा अच्छा काम करता है, यानी कि ज़्यादा शुद्ध हवा इंजन में पहुँचेगी, ठीक है भैया। एक सेफ्टी जो है जाली रेडिएटर के सामने दे रखी है भाइयों, ठीक है। इसका जो है उपयोग ये है कि बहुत सी बार अपन क्या देखते हैं, जैसे जो बड़े कचरे रहते हैं, ठीक है, वो लगातार रेडिएटर में जाते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो रेडिएटर है वो चोक होने का डर रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े कचरे रहेंगे उनको ये वाली जाली आगे से ही रोक लेगी, ठीक है भैया। तो ये इसका फिटमेंट है, देख सकते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन इसके इंजन की, ठीक है। तो ये जो इंजन है भैया 2434 सीसी, ठीक है। इसकी जो क्यूबिक कैपेसिटी है 2434 सीसी और 4 सिलेंडर, ये देख सकते हैं अपन 4 नोजल यहाँ पर लगी हुई है। 4 सिलेंडर 2434 सीसी और 45 HP पावर का ये जो है इंजन है भैया, ठीक है। यहाँ अपन देख सकते हैं MU 4501, ठीक है। मल्टी यूटिलिटी यानी कि हर काम में सक्षम 45 HP का ये इनका जो वेरिएंट है वो पहला वाला वेरिएंट है, ठीक है भैया। तो 4 सिलेंडर का इंजन है इसमें। अच्छा, इसमें एक इंजन की खासियत ये है भैया कि इसमें जो कैम शाफ्ट रहती है, ठीक है, उसके मतलब उसके पास में उसकी विपरीत दिशा में, जैसे कैम शाफ्ट अगर वॉच की जो दिशा में घूम रही है तो बैलेंसिंग रॉड जो रहती है उसकी उल्टी दिशा में घूमेगी। यानी कि कुल मिला के उसको इसलिए इसमें फिट करा गया है ताकि ये इंजन का जो वाइब्रेशन है वो कम से कम कर सके, ठीक है। उस बैलेंसिंग रॉड की सहायता से इसका जो इंजन है बिल्कुल ही वाइब्रेशन लेस हो जाता है भैया, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियो में अपन देखते हैं कि कोई पेन रख के कोई ग्लास रख के इसका वो डेमो करते रहते हैं, तो वो उसका यही वजह है, यही कारण है भैया कि इसमें बैलेंसिंग रॉड लगी हुई रहती है जिससे कि इंजन वाइब्रेशन नहीं करता है, ठीक है भैया। तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा इसमें इंजन लगा हुआ है लेकिन है बहुत पावरफुल। अच्छा, इसमें क्या है कि साउंडलेस ट्रैक्टर भी है भैया, ठीक है। उसकी वजह क्या है, एक तो बैलेंसिंग रॉड, दूसरा ये जो इसका मफलर दे रखा है ये बहुत ही अच्छे खासी टेक्नोलॉजी से लेस है भैया, ठीक है। तो कम से कम मतलब इसकी जो साउंड है कम से कम इसको कंप्रेस करके इसको पहुंचाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका जो साउंड है वो बहुत कम है, ठीक है भैया। पंप का अपन अगर देखें सिस्टम यहाँ पर मैकेनिज्म, तो पंप बिल्कुल यूँ अलग से कुछ उसका फिटमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं ये इंजन से अटैच करा हुआ है भैया, ठीक है। एक चीज़ इसकी एक खासियत और देखें आप, यहाँ पर अपन एक पुली देख रहे हैं, ठीक है, वो देख सकते हैं अपन स्प्लाइन वाली यहाँ पर एक रोड दे रखी है। तो इसका क्या कारण है देने की वजह ये है, भविष्य में ऐसा कोई इम्प्लीमेंट आए, ठीक है, जैसे फ्रंट PTO से संबंधित कोई इम्प्लीमेंट आए तो उसको अपन इस वाले ट्रैक्टर में बिल्कुल आसानी से उसको अटैच कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। फाइबर का इसमें जो है फैन दे रखा है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का फाइबर है तो अच्छे से कूल करेगा इंजन को। 45 से 50 लीटर के आसपास जो है इसका जो फ्यूल टैंक दिया है भैया, ठीक है। और फ्यूल टैंक की खासियत क्या है कि पूरा जो ये है फाइबर का दिया है, ठीक है। तो फाइबर का टैंक होने का फ़ायदा क्या है भैया, एक तो ये सड़ेगा नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर मान लिया जाए डीजल में पानी आता है या भाप की वजह से पानी बनता है ना, पानी बनता है तो वो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा उसका बनने का कारण कम रहता है, ठीक है। इसकी वजह से मतलब भाप से पानी नहीं बनता है अगर आपका टैंक प्लास्टिक का है, ठीक है। यहाँ पर अपन एक चीज़ देखेंगे भैया, ठीक है। डीजल आमतौर पर क्या है, जैसे अपन खेत में या कहीं भी जहाँ काम करते हैं वहीं पे अपने को डीजल डालना रहता है, तो अधिकतर क्या होता है कि जैसे संसाधन नहीं होते हैं तो डीजल अपन डालते टाइम पे हो सकता है डीजल नीचे गिरे। तो इसमें क्या दे रखा है ये देख सकते हैं अपन, पूरी कटोरी टाइप दे रखी है, वहाँ पर एक छेद है और एक ये नली जा रही है। तो वो वाला डीजल जो है आपका बिल्कुल एक बूंद नीचे नहीं गिरेगा, वो वापस ये यहाँ पर आके इसमें फ़िल्टर में चला जाता है भैया, ठीक है। तो बढ़िया सिस्टम है ये भी। अच्छा, फ़िल्टर पर अपन नज़र डालेंगे, बोश कंपनी के फ़िल्टर है।
इतने बड़े फ़िल्टर अगर आपने किसी ट्रैक्टर में देखे हो तो कमेंट्स करें कहीं ना कहीं 1 लीटर कैपेसिटी वाले, 1 लीटर कैपेसिटी वाले जो है फ़िल्टर दे रखे हैं भाइयों, ठीक है। तो प्लास्टिक का टैंक हो गया। उसके बाद क्या है कि पानी को डीजल से अलग करने के लिए यहाँ पर एक वाटर सेपरेटर दिया है भाइयों, ठीक है। उसके बाद 2 फ़िल्टर दिए हैं, एक कपड़े का है, ठीक है, एक आपका जो कागज़ का है। उसके बाद जो है डीजल पूरी तरह से छन के पंप में आता है, ठीक है। तो अधिक से अधिक बिल्कुल शुद्ध डीजल इंजन में पहुँचे, उसकी सारी व्यवस्था दी गई है भाइयों, ठीक है। उसके बाद इस ट्रैक्टर की जितनी भी हाइलाइट्स है भाइयों, ठीक है, दोनों तरफ बिल्कुल आपको स्टिकर लगा के दिए हैं, जैसे कि KQ4P है नी, कुबोटा क्वाड 4 सेंक्रोमेश गियर बॉक्स है। अपन ऊपर चल के बात करेंगे, ठीक है। कार वाला गियर बॉक्स अपन शुद्ध भाषा में अगर समझे तो कार वाला इसका गियर बॉक्स है, ठीक है। ड्यूअल PTO ये भी अपन चल के समझेंगे ऊपर से, और ड्यूअल क्लच, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन ऊपर से इसको देखेंगे, ठीक। हाइड्रोलिक के लिए और पावर स्टीयरिंग के लिए टेंडम टाइप का पंप दिया है भाइयों, ठीक है। और एक बड़ा सा फिल्टर, हाइड्रोलिक के ऑयल को फिल्टर करने के लिए बड़ा सा पंप जो है फिल्टर दिया है, ठीक है। उसकी सेफ्टी के लिए सेफ्टी गार्ड है, ठीक है भैया। और फिटमेंट बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। चेम्बर अपन देख सकते हैं। और इसमें क्या है, कहीं ना कहीं भविष्य में अगर अपन इस ट्रैक्टर को 4 व्हील करना चाहें, ठीक है, तो उस टाइप का या उसके लिए पहले से ही मैकेनिज़्म दे रखा है भाइयों, ठीक है। जगह दे रखी है, यहाँ पर प्रोपेलर शाफ्ट लग जाएगी और यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होके इस ट्रैक्टर को अपन भविष्य में 4 व्हील ट्रैक्टर बना सकते हैं। बिल्कुल लीकेज लेस ट्रैक्टर है भाइयों, ठीक है। एक्सीलेटर का मैकेनिज्म अपन देख सकते हैं, बाहर ही बाहर बिल्कुल अलग ही स्टाइल में और काफ़ी मुलायम है, ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी क्या रहती है भाइयों, जैसे ये वो किसान अच्छी तरह से इस चीज़ को समझते हैं जो 15-15, 18-18, 20-20 घंटे ट्रैक्टर को चलाते हैं। एक छोटी से छोटी चीज़ भी ड्राइवर को थका सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखा है। ये मुलायम, ये भी मुलायम, सस्पेंडल टाइप, ठीक है। गियर वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं अपन, ठीक है। बैटरी को चार्जिंग करने के लिए बढ़िया अच्छी क्वालिटी का एक डायनामा दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं अपन, ठीक है। इसका सेल्फ देख सकते हैं अपन, मोटर और सेल्फ बहुत ही छोटा है, मतलब यूँ समझ लो कि 3 इंच का, ठीक है तो ये छोटा, लेकिन ये बहुत ही हाई क्वालिटी का है, मतलब अच्छी क्वालिटी का ये सेल्फ है भाइयों। ऐसा बताते हैं कि ये ट्रैक्टर, ठीक है, ये ट्रैक्टर बिल्कुल ही कम राउंड पे, यानी कि छोटी बैटरी से भी स्टार्ट हो जाता है, ऐसा इसका बताते हैं, ठीक है भाइयों। एक्सटर्नल जो इम्प्लीमेंट के लिए पहले से यहाँ पे जो है प्रोविज़न दे रखे हैं जगह जगह। एक नज़र अपन यहाँ डालते हैं, ये जो प्लेट है दोनों साइड, ठीक है, कुबोटा के ट्रैक्टरों में आपको ये प्लेट मिलेगी ही मिलेगी। बहुत सी बार अपन देखते हैं जैसे ट्रैक्टर बीच में से टूट जाते हैं खींचने में या कुछ करने में, तो ये इंजन की सेफ्टी के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया अच्छा दे रखा है। SFC प्लेट अपन देख सकते हैं 249 ग्राम किलोवाट पर किलोवाट, ठीक है। मतलब इससे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ट्रैक्टर का डीजल एवरेज जो है कितना अच्छा होगा, ठीक है भाइयों। बिल्कुल अलग ही स्टाइल में इसके जो है इंडिकेटर्स दे रखे हैं। डिस्क पे अगर अपन नज़र डालें भाइयों तो डिस्क इसकी बिल्कुल ही उल्टी दे रखी है। इसका जो है, इसका रीज़न यही बताती है कंपनी, जैसे कि जो पावर लगेगा, ठीक है, ट्रैक्टर का जो बैलेंस रहेगा पूरी तरह से ट्रैक्टर अपने टायर के मिडिल सेंटर में लगेगा, ठीक है। तो ट्रैक्टर कहीं ना कहीं कम स्लिप लेगा और अच्छी पकड़ करेगा मिट्टी पे, ठीक है भैया। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के इसके जो है फेंडर दे रखे हैं, ठीक है। एक नज़र अपन इसके बैक एक्सल पर डालते हैं भाइयों, ठीक है। तो इसका बैक एक्सल अपन देख सकते हैं काफ़ी हेवी दे रखा है, ठीक है, हेवी। इसका कारण क्या है कि ये जो बैक एक्सल है ये है PD टाइप का, यानी कि EPI रिडक्शन, ठीक है। सन गियर में 3 गियर चलते हैं, यानी कि इस बैक एक्सल की ये खासियत रहती है भाइयों कि जैसे हम पुराने ट्रैक्टरों में सुनते थे कि क्राउन पिनियन, थाली पिनियन टूट गया झटके की वजह से। अब इसमें ऐसी खासियत दे रखी है इस वाले एक्सल में, हर कंपनी अधिकतर अब देने लग गई है, मतलब बराबर मात्रा में 33% दोनों जो टायर है उस पर पहले से ही लोड मतलब डाल के चलेगी, यानी कि आपकी क्राउन पिनियन और गियर बक्सा वगैरह बिल्कुल आपका सुरक्षित रहेगा, किसी भी प्रकार के झटके से आपका जो गियर बॉक्स है बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो सबसे एडवांस, सबसे मजबूत इस बैक एक्सल को माना जाता है, ठीक है भैया। यहाँ पर अपन देखेंगे, ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पे
दो प्रकार के इसमें राउंड दिए हैं पीटीओ के, 540 और 750, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं अपन 540 ये न्यूट्रल और 750, ठीक है। उसी एक्सीलेटर पर 750 राउंड भी लेगा और उसी एक्सीलेटर पर 540 राउंड भी ले लेगा, ठीक है भाइयों। इसका अपन अगर ये वाला मैकेनिज्म देखें पूरा हाइड्रोलिक वाला, तो बहुत ही सिंपल और हेवी, ठीक है। थिकनेस अपन इसकी देख सकते हैं, अच्छी खासी बिल्कुल इसकी पट्टियों की थिकनेस दी गई है, ठीक है भाइयों। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर संशोधन करना चाहिए मेरे ख्याल से, थोड़ा बॉक्सी टाइप का जो है ये स्टेबलाइज़र देने चाहिए, ठीक है। अच्छी हेवी पट्टी जो कि साथ में ही है, ठीक है भैया। हीच वगैरह बिल्कुल इसके साथ में ही। पीटीओ पावर की अगर बात करें भैया अपन, तो पीटीओ पावर इसमें 45 एचपी का ट्रैक्टर है, तो करीब करीब 39-40 एचपी के आसपास इसकी पीटीओ पावर है, ठीक है। यहाँ से ऑयल फिलअप कर सकते हैं अपन, और बढ़िया सादा सिंपल ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एडीडीसी टाइप की इसकी जो है हाइड्रोलिक जो है पॉइंट दिया है, ठीक है। 3 पॉइंट सेंसिंग है इसमें। मिट्टी की कठोरता और मुलायमता के आधार पे आप इसका चयन कर सकते हैं, ठीक है भैया। कैपेसिटी की अगर बात करें अपन, हाइड्रोलिक कैपेसिटी, ठीक है, वज़न उठाने की क्षमता की अगर अपन बात करें तो करीब करीब यूँ समझ लो कि 2000 किलो के आसपास, ठीक है। 20 कुंटल के आसपास इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। बिल्कुल क्लासिक स्टाइल में इसकी लाइट वगैरह, ठीक है, ठीक है भैया। तो इसमें क्या है, सबसे बेहतरीन चीज़ अगर इसमें कोई सी है तो वो है इसका प्लेटफॉर्म, ठीक है। हल्का सा बम्प है, अच्छा इसमें नेट दे रखी है, तो इसके 2-3 फ़ायदे हैं भैया। जैसे कि ट्रैक्टर चलता है 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे, तो जाहिर है कि गर्म होगा, ठीक है। तो ड्राइवर को हीट नहीं लगे उसके लिए ये एक तरह से ठंडे का काम करता है, ठंडा मतलब गर्म नहीं होता है। दूसरा, जैसे बारिश वगैरह में भी ट्रैक्टर चलाने का काम रहता है, तो पाँव गीले रहते हैं, बिल्कुल स्लिप नहीं होगा, ठीक, और लगता भी अच्छा है। उसके बाद क्या है, डिफरेंशियल लॉक दे रखा है, ठीक है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी एक खूबी है ट्रैक्टर की। आपका जो है हाइड्रोलिक जो कंट्रोलर है 2-3 प्रकार के, जैसे कम स्पीड में गिराना, कम स्पीड में उठाना, ठीक है, एक जगह लॉक करना, सारे सिस्टम यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है भैया। तो इस टाइप से है कुछ जो है इंस्ट्रक्शन इस साइड भी दे रखे हैं भैया, ठीक है। शटल शिफ्ट, OIB, वेट डिस्क, पावर स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ अपन ऊपर चल के देखेंगे, ठीक है भैया। तो चढ़ने के लिए सिंगल फुट, ठीक है, बढ़िया मजबूत दे रखा है। इस ट्रैक्टर में सबसे बेहतरीन अगर कोई चीज़ मेरे को लगती है भैया तो वो है इसकी बैठक, ठीक है। बहुत ही आरामदायक, बिल्कुल यूँ समझ लो कि हर कोई किसान इसे 15, 18, 20 घंटे बिल्कुल आराम से बिना थके चला सकता है, क्योंकि उस हिसाब से इसका डिज़ाइन करा है भैया प्लेटफॉर्म, ठीक है। स्टीयरिंग बिल्कुल नॉर्मल, ना ज़्यादा बड़ी ना छोटी, है ना। और यहाँ से अपन इसका देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा ट्रैक्टर लगता है, हाथ अगर आप इसे आगे करो तो आगे हाथ लगा सकते हैं, बढ़िया विजिबिलिटी शानदार है, ठीक है। हैंड थ्रोटल लीवर बिल्कुल जगह पे। डैशबोर्ड अपन अगर इसका चेक करें, ठीक है, तो इग्निशन अपन जैसे चालू करते हैं, ये देखिए अपन, तो बिल्कुल सादा सिंपल है। यहाँ पर आपका फ्यूल वाली घड़ी है, ठीक है, ये फ्यूल वाली है, ये टेम्परेचर वाली, और घंटे दिखाने के लिए अलग से इसमें डिजिटल, बाकी ये पूरा एनालॉग है, ठीक है भैया। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आपके पॉइंट्स है, बटन है, वो दे रखे हैं एक ही में, ठीक है। एक ही में इसमें पूरा सारा सिस्टम है, हार्न वगैरह, ये यहाँ पे हार्न, ठीक है भैया। ये हैंड ब्रेक है, ठीक है, ये बिल्कुल आसानी से खुल जाएगा। सस्पेंडर टाइप के इसके जो पेडल्स हैं ब्रेक के और क्लच के, बिल्कुल आरामदायक दे रखे हैं। तो ट्रांसमिशन के लिए जो है भैया क्लच इसका जो है वो पाँव वाला काम करेगा, ये वाला, ठीक है। और पीटीओ, ठीक है, पीटीओ स्प्लाइन को चलाने के लिए अलग से इंडिपेंडेंट क्लच लीवर दिया है भैया, ठीक है, जो कि इस तरह से काम करता है, ठीक है भैया। ये तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है भैया, ठीक है। अब गियर बॉक्स की बात अपन कर लेते हैं, तो फुल्ली सिंक्रोमेश, ठीक है, फुल्ली सिंक्रोमेश। अपन देखते हैं भाइयों कि आज भी बहुत सारी ट्रैक्टर कंपनियां हैं जैसे जिसमें अपने को सिंक्रोमेश टाइप का गियर बॉक्स देखने को नहीं मिलता है आज भी, जबकि कुबोटा शुरू से ही, जब से ट्रैक्टर चालू हुआ है, बनाना चालू हुआ है, तब से ही सिंक्रोमेश टाइप का गियर बॉक्स देता है। तो इसका फ़ायदा क्या रहता है भैया, एक तो गियर आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है, आरामदायक है, और मजबूत बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है, तो बढ़िया सिस्टम है। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, और न्यूट्रल, और इधर दे रखा है आपका लो, हाई और रिवर्स, यानी कि
8+4, ठीक है, 8 गियर आगे के लिए और 4 गियर पीछे के लिए, ठीक है। और इसका जो गियर का मैकेनिज्म है वो यहाँ से अपन देख सकते हैं, बिल्कुल अलग टाइप का है, ये देखो, है ना, बिल्कुल ऐसा मैकेनिज्म यूँ समझ लोगे, एक तरह से सिंपल भी और एक तरह से टेक्निकल भी, ये चीज़ अपन समझ सकते हैं, ठीक है भाइयों। तो बाकी तो फेंडर वगैरह बहुत मजबूत है। एक बार अपन इसको स्टार्ट करके देखेंगे। तो वाइब्रेशन तो बिल्कुल है ही नहीं भाइयों, ठीक है, वाइब्रेशन और साउंडलेस और वाइब्रेशन लेस। ये देख सकते हैं अपन इसका टर्निंग रेडियस, ठीक है, फुल टर्निंग रेडियस, तो साउंड तो बिल्कुल है ही नहीं, है ना। डीसी लीवर बिल्कुल आपकी पहुँच में, ठीक है ना, बहुत स्पीड से उठा रहा है। इसमें फ्लोट सिस्टम दिया है भाइयों, ठीक है, यानी कि इस वाले लीवर को अगर अपन पूरा नीचे उतार देते हैं तो इसकी जो ट्रैक्टर की जो सेंसिंग है वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है भाइयों। बढ़िया साउंड है, एक नंबर। चाबी से ही बंद और चाबी से ही चालू, ठीक है भाइयों। तो मैं मिलाता हूँ आपको इसके ओनर से, हमारे दोस्त हैं, ठीक है भाई। तो ये ट्रैक्टर क्यों ले लिया, क्या खासियत दिखी इसमें? हाँ भाई, क्या नाम लिखते हो, कहाँ रहते हो? जय श्री राम भाइयों। हाँ, मैं आपका कृषक मित्र पवन पाटीदार, हाँ, गांव जस्सागिरी से, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन से हूँ, MP है ना। हाँ। तो पवन भाई, पहले तो ये बताओ, अपने पास पहले कौन सा ट्रैक्टर था? हमारे पास महिंद्रा 595 टर्बो है। 595 टर्बो, अच्छा। तो 595 महिंद्रा टर्बो है आपके पास। हाँ। महिंद्रा में और भी बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, तो क्या वजह रही पवन भाई के एकदम महिंद्रा से कूद के कुबोटा पे आ गए? कुबोटा कुछ नया देखने को मिला हमें। अच्छा, क्या क्या, जैसे आपको कौन सी जो चीज़ें थी जो कि आपको ये लेने पे मजबूर हो गए कि यार अपने को कुबोटा लेना है? वो इसकी बैठक वगैरह और इसका सबसे बढ़िया तो डीजल मेंटेन हमें बहुत बढ़िया। डीजल मेंटेन, तो ये सुन के कि कहीं देखा, मतलब हमारे फूफा जी के पास है, बड़ी खरसोत से। अच्छा, आपके रिश्तेदार के पास है ना, करके अपने फूफा जी के पास है उसमें का। हाँ हाँ, तो उनका डीजल मेंटेन लगा अपने को, तो उस आधार पर अपन ने यही चॉइस रखी है ना। हाँ, और कुछ नए फीचर्स भी है इसमें। अच्छा, उस आधार पर अपने को लगा कि यही लेना है, ये ट्रैक्टर लेना चाहिए, है ना। बाकी बैठक वगैरह तो बहुत शानदार है, वो तो मैंने भी चला के देखा है। अच्छा, चलो ठीक है पवन भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल, ठीक है भाई। तो यही था कुबोटा MU 4501, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया रिलायबल ट्रैक्टर है भाइयों, ठीक है। अभी क्या है, जैसे बहुत सारे लोग अभी भी थोड़ा सा विश्वास कम करते हैं, नई चीज़ें, लेकिन भाइयों क्या है, 21वीं सदी चल रही है और सोशल मीडिया का जो है ज़माना है, ठीक है। तो सर्विस संबंधित या पार्ट संबंधित जो अपन बात करते हैं वो तो बहुत पुरानी बात हो गई और बहुत बेकार बात हो गई भाइयों, ठीक है। और रही बात जैसे टेक्नोलॉजी के, तो ट्रैक्टर जैसी चीज़ घर के पिछवाड़े तो बनती नहीं है भाइयों, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि वैज्ञानिक लगे हुए हैं, ठीक है, इंजीनियर्स लगे हुए हैं। कोई सा अगर इतना बढ़िया किसी ट्रैक्टर का अगर मार्केट है और उसके कंपटीशन में अगर आपको उतारना है तो फेमस ट्रैक्टर से 21 करके ही आपको देना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे, ठीक है। तो कुबोटा हुआ, आपका ड्यूट्स फार हुआ, जॉन डियर हुआ, इन चीज़ों में क्या है कि दूसरे ट्रैक्टरों की तुलना में आपको 21 ही मिलेगा भाइयों, ठीक है, 19 नहीं मिलेगा, ठीक है भाइयों। तो जैसे भी वीडियो लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दोस्तों। जय श्री राम।